एक साधारण सा दिखने वाला आदमी अचानक सबको हैरान कर सकता है। मार्शल आर्ट्स प्रतियोगिता के बीचों बीच जब हर कोई मुकाबले पर ध्यान दे रहा था, वो आदमी अचानक मंच पर खड़ा हुआ और सबके सामने अपने कपड़े उतार दिए। भीड़ हंसने ही वाली थी, उसे नीचा दिखाने ही वाली थी, लेकिन तभी सबकी आंखें फटी रह गई। उसके कपड़ों के नीचे जो लोहे की बख्तर निकली, उसने जमीन पर गिरते ही एक गहरा गड्ढा बना दिया। पूरा मैदान खामोश हो गया। रेफरी ने तुरंत पहचान लिया कि ये साधारण बख्तर नहीं थी, बल्कि 1000 साल पुराने लोहे के पत्थरों से बनी कवच थी। लेकिन ये कहानी यहीं से शुरू नहीं होती। कुछ दिन पहले एक बूढ़े आदमी ने एक चेन से एक विशाल पत्थर को फाड़ दिया था। अंदर से निकली थी वही रहस्यमयी चांदी की लोहे की बख्तर। उस बूढ़े ने वह बख्तर इस आदमी को दी और कहा, इसे हमेशा पहनना, चाहे खाना खा रहे हो या सो रहे हो, इसे कभी मत उतारना। हर सेकंड इसका वजन 1 पाउंड बढ़ेगा और जिस दिन यह तुम्हें साधारण कपड़े जैसी लगेगी, उस दिन तुम्हारी मार्शल आर्ट्स परफेक्शन तक पहुंच जाएगी। जैसे ही बूढ़े ने ये कहा, बाहर से किसी ने आवाज लगाई। आदमी तुरंत घर जाने निकला, माँ से मिलने। दरवाजे पर पहुंचा तो सामने एक तांबे की घंटी रास्ता रोके खड़ी थी। उसने सोचा, क्यों ना ताकत आजमाई जाए। उसने पूरी ताकत से घंटी को लात मारी और घंटी कई मीटर दूर जा गिरी। उसे नहीं पता था कि यह बूढ़े का टेस्ट था, क्योंकि बूढ़े आदमी ने अपनी जिंदगी की पूरी ताकत लगाकर भी उस घंटी को सिर्फ बजाया था और इसने उसे उड़ाकर फेंक दिया। लेकिन घर में कदम रखते ही उसे जमीन पर पटक दिया गया। यह कोई और नहीं, उसकी अपनी छोटी बहन थी। उसने एल्डर्स के सामने कहा कि ये आदमी उसे परेशान करता है। तीसरा चाचा गुस्से से भड़क उठा और तुरंत सजा देने का हुक्म दे दिया। बेचारा समझाता रहा कि गलती उसकी बहन की थी, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं मानी। उसकी माँ घुटनों पर गिर गई, रोने लगी, दया की भीख मांगने लगी, पर कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि उसकी माँ एक नौकरानी घराने से आई थी। इसीलिए हर कोई उसे नीच और बेकार समझता था। बचपन से ही उसकी तबीयत कमजोर थी, उसमें मार्शल आर्ट्स की कोई प्रतिभा नहीं थी, इसलिए पूरा परिवार उसे निकम्मा समझता था। जैसे ही तीसरा चाचा सजा देने वाला था, तभी उसका सबसे बड़ा सीनियर भाई आगे आया। उसने कहा, 3 दिन बाद मार्शल आर्ट्स प्रतियोगिता है, हमें लोगों की जरूरत है। पहले यह प्रतियोगिता लड़ेगा, उसके बाद जो सजा देना है देना। तीसरे चाचा ने हामी भर दी, लेकिन जैसे ही वे सब निकलने लगे, उनका सामना हुआ पिता से। पिता मुस्कुराते हुए बड़े बेटे से मिले, लेकिन जब उस आदमी पर नजर डाली तो उन्होंने भारी आह भरी और चुपचाप चले गए। पिता उसी रहस्यमयी शख्स की तलाश में लौटे थे जिसने तांबे की घंटी हिलाई थी, और उन्हें क्या पता वो शख्स उनका अपना बेटा था, जिससे वे सबसे ज्यादा नफरत करते थे। 3 दिन बाद प्रतियोगिता शुरू हुई। पूरा गांव सिर्फ इसी चर्चा में था कि वह रहस्यमय व्यक्ति कौन है, क्योंकि जिसने उसे ढूंढ लिया उसे कभी चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। रेफरी ने नियम पढ़कर सुनाए। हर प्रतिभागी के पास एक अगरबत्ती जलने का समय है। उन्हें सीढ़ियां चढ़कर पूर्वजों को धूप चढ़ानी है, लेकिन हर कदम पर उनका वजन 2 गुना होगा। जितना ऊंचा चढ़ोगे उतना बड़ा सम्मान मिलेगा। पहला मुकाबला शुरू हुआ। टोनी नाम का लड़का अपनी तकनीक से आसानी से सबसे ऊंची सीढ़ी पर चढ़ गया। वहीं लोहे की भारी बख्तर ने हमारे आदमी को लगभग गिरा दिया। वह सांस के लिए जूझ रहा था। इसी मौके का फायदा उठाकर टोनी ने सबको धक्का देकर गिरा दिया। भीड़ गुस्से में थी, लेकिन कोई उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता था। फिर शुरू हुआ दूसरा मुकाबला। नियम था, जो भी लाल रिबन से बंधा जेड पेंडेंट पकड़ लेगा वही जीतेगा। वरिष्ठ भाई उसे पकड़ने ही वाला था, तभी टोनी ने धमकी दी, अगर तुमने इसे छुआ तो मैं इस आदमी की जान ले लूंगा। भाई के पास कोई चारा नहीं था, उसे पीछे हटना पड़ा। टोनी ने बेशर्मी से पेंडेंट छीना और दूसरा मुकाबला भी जीत लिया। अब वह घमंड से बोला,